एलैप्स कहाँ कहाँ यूज किए किसी ने? अच्छा, सॉरी, एक चीज जो अभी तुषार ने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। दैट इज एफिनिटी। एफिनिटी कभी मत भूलो। पैथोजेनेसिस और एफिनिटी कभी मत भूलो, वो आपको जो गलती करने से बचाएगी प्रिस्क्रिप्शन में। तो इट इज ए वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर लेफ्ट ओवरी। राइट, राइट ओवरी में एपिस, लेफ्ट में लेकेसिस। ओवरऑल ओवरीज की एफिनिटी पीसीओडी पीसीओएस में पैलेडियम बहुत स्ट्रांग एफिनिटी रहती है। इवन जहां तक है कि अगर किसी और रेमेडी की क्लैरिटी नहीं है और ये भी रेमेडी क्लियर नहीं है और आपके पास सिर्फ पैथोलॉजी के ऊपर प्रिस्क्राइब करने के लिए, सपोज पेशेंट को हेमरेजिक सिस्ट है लेफ्ट साइड पे, तो ये आप 100% पेशेंट को बोल सकते हो, विद माय एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ कि अगर आप उसको ये प्रिस्क्राइब करते हो, नेक्स्ट टाइम उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। क्योंकि दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, एक तो हेमरेजिक और दूसरी लेफ्ट साइड। टोटल एफिनिटी इस रेमेडी की आ जाती है, अगर प्रोवाइडेड कोई और स्टेट, कोई बहुत स्ट्रांग स्टेट अवेलेबल नहीं है जो उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो आप उसके ऊपर ही नेचुरली जाओगे। मगर आपके पास अगर कोई टोटलिटी अवेलेबल नहीं है तो दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी। इवन मैं ये कहने से भी नहीं गुरेज करूंगा कि अगर जैसे आप केस लेते हो, आपके पास कोई पेशेंट आया है, आपके पास पूरा वक्त नहीं था, जहां आपको केस पूरा नहीं मिला है, तो लेक्सिस लेफ्ट साइड कंडीशन के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ रेमेडी होनी चाहिए। एपिस राइट साइड ऑफ कंडीशन के ओवरी के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ रेमेडी होनी चाहिए। मगर ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर हेमरेजिक सिस्ट है ओवरी में राइट में, देन ऑल्सो यू कैन गो विद लेकेसिस, आप उसके साथ भी जा सकते हो। ये स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, इन ओवरऑल टोटेलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो ऑलवेज रिजल्ट देगी उस कंडीशन में, इस चीज को आप यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम करते हैं उसमें इलैप्स। देखो स्क्रीन पर आ रही है। किसने किसने चेक यूज कर की लो। हुई है? इलैप्स किसने किसने यूज की हुई है जब पड़ी हुई है? इसमें दो सिम्टम बड़े मार्क्ड होते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो एज ए की नोट ही आपने ही बताया था कि जो इसका जो फूड है, फूड ड्रॉप इन स्टमक, उसको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट फूड सीधा जैसे ही गले से आया सीधा नीचे स्टमक में बसता है। हम्म, हम्म, और विथोल्कस ने लिखा है शायद कि इसकी जो इसमें ना या तो डिजायर या अवर्जन बटर हम्म, मिल्क की मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो डिजायर हो चाहे अवर्जन। तो ये इसका इम्पोर्टेंट की नोट हो सकता है। इंपॉर्टेंट की नोट सिम्टम है, राइट। और सर ग्रीन उस ग्रास का कोई रिलेशन है शायद, डिजायर मतलब हाँ, ये डिजायर है। बिल्कुल। दे लव टू वॉक ऑन द ग्रीन ग्रास। इनको बहुत पसंद होता है उसके ऊपर चलना, ग्रीन ग्रास के ऊपर चलना इनको बहुत पसंद है। लैक्स में भी ये बहुत कॉमन है। जैसे लेग डेफ है, राइट, काउ से बनती है, तो ग्रीन ग्रास का वहां भी रेफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। और इलैप्स में भी ये बहुत स्ट्रांग है, ग्रीन ग्रास इनको बहुत अच्छा लगता है। और चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सो इसको दो तीन तरह से याद रखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। विजेकर सर ने फर्स्ट टाइम जब इसके बारे में बताया था, तो इसके बारे में बताया था कि दिस इज ए हाई हेडेड स्नेक, राइट। तो अगर इसको आप देखोगे भी गूगल करके, जब चलता है ये अपना सिर उठा के चलता है। उन्होंने तब इसका रेफरेंस दिया था, और वहां से इन्होंने उनके प्रूविंग बताई थी कि इट इज ए प्लेटिना लाइक स्नेक, राइट। सो दे हैव ए फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है इसका, राइट। फॉलिंग इनटू द एबिस, इनका एक कीनोट आएगा, ड्रीम्स या डिल्यूजन्स कुछ भी हो सकता है। जब फियर, फॉलिंग इनटू द एबिस। एबिस क्या होती है? नरक सर। हम्म, नहीं, पाताल कुछ ऐसा कुछ। और
गूगल करो। अ वेरी डीप होल जिसका कोई भी बॉटम ना हो। इसका बॉटम ना हो, बॉटमलेस पिट। तो आप सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब नींद आपको आ रही होती है तो आपको ऐसा लगता है आप गिर गए। तो वो जो गिरने वाली फीलिंग है, ये इसकी कांस्टेंट है, जैसे बिल्कुल गिर ही जा रहे हैं और नीचे कोई बॉटम नहीं है। इसका कीनोट सिम्टम है। अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई पेशेंट है जो लेक्सिस जैसा है, लेक्सिस की ओवरऑल स्टेट, अब याद रखने वाली चीज देखो क्या है। सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड हैं, सभी में इश्यूज ऑफ, सभी में सेंसेस एक्यूट हैं, सभी हंटर्स हैं नाइट के, राइट। सभी के बेसिक करेक्टर सेम रहने वाले, किसी में कोई चीज ज्यादा होगी, किसी को कोई चीज ज्यादा होगी। सो जो हम स्नेक्स के कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, वहां पर ये चीजें सेम दिखेंगी आपको। पर यहाँ पर आपको क्या दिखने लगेगा पेशेंट में, दैट इज मोर ऑफ एन हाई हेडेड। जब ये बात करेगा तो इसके बात करने के ढंग में, लेक्सिस में इतना नहीं होएगा, लेक्सिस में इट इज मोर अबाउट द कमांड ऑफ हिज लाइफ। पर इसमें होएगा अहंकार, आपको दिखेगा, आपको हॉटीनेस दिखेगी, प्लेटिना जैसी वो जो फीलिंग है वो इसमें आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ की नोट्स आएंगे। देखो इसमें क्या लिखा है कि इट इज अ प्लेटिना लाइक स्नेक, दे हैव ए फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। फॉलिंग डाउन का फियर है, लूजिंग देयर पोजीशन, देयर इमेज इन द सोसाइटी। सो ये इश्यूज इसमें आ जाएंगे जो ना तो सेंकरिस में थे, ना हमने क्रोटेलस कास्कावेला में पढ़े, ना लेक्सिस में हमने पढ़े। तो यहाँ पर इलैप्स डिफरेंट हो जाएगी। सो अगर आपको लेक्सिस जैसा पेशेंट दिखता है, मगर उसके जो इश्यूज हैं वो वरेक्टम जैसे हैं, उसके लाइफ के इश्यूज, कि मेरी इमेज क्या है सोसाइटी में, लोग मुझे कैसे देखते हैं, राइट। कि फॉर एग्जांपल हमेशा कपड़े ब्रांडेड डाल के रखने हैं, लोग आपको रिच समझे, उस कंडीशन में अच्छे से रहना, अच्छे से प्रेजेंट करना। अगर ये सब कुछ आ रहा है आपको, तो उस कंडीशन में आप इलैप्स के बारे में सोच सकते हो। दे लाइक टू मेंटेन ए वेरी गुड इमेज एंड वैल्यू द गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, राइट। ये अपनी इमेज अच्छी बना के रखते हैं और वैल्यू द गुड ओपिनियंस ऑफ अदर। अगर आप इनको ओपिनियन दोगे तो उसको वैल्यू करते हैं। द टॉक इज क्वाइट एनिमेटेड एंड ईगोइस्टिक, लोकेशियस टू पुट अदर डाउन। तो यहां पर क्या रूब्रिक होएगा इसका, जब हम दूसरे को डाउन करके करना शुरू करते हैं तो। तीन तरह के रूब्रिक है ना, ईगोटिज्म, ईगोइज्म और हॉटी। क्या फर्क है इसमें महक? हाँ जी सर। क्या फर्क है तीनों में? सर ईगो तो आई थिंक अपने उसमें ज्यादा होएगी कि हमें बस अपने पे प्राउड है, लेकिन जब हम अपने आप को किसी से ऊपर रख के प्राउड फील करेंगे या किसी को नीचा दिखा के खुद को अच्छा दिखाएंगे तो शायद वहां हॉटी आएगा। और ईगोइज्म? इज्म में इट विल बी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीबडी एल्स। हम्म। खुद को अपने ऊपर एक प्राइड होएगी, एक अपने ऊपर वो होएगा कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, दूसरे से कोई उसमें लेना देना नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं आएगा। कंपैरिजन है। सो ये तीन रूब्रिक हैं, ईगोटिज्म, ईगोइज्म एंड हॉटी। ईगोइज्म मेनली अगर देखोगे आप रिपर्टरी में ईगोइज्म, तो उसमें लिखा होगा सी सेल्फिशनेस। अगर लिखा होगा, आप देखो सर्च करो सेल्फिशनेस या सेल्फिश, तो वो लिख देंगे सी ईगोइज्म। सो ईगोइज्म में क्या है, अपने बारे में ही सोचना किसी कंडीशन, दूसरे को प्रायोरिटी में ना रखना, पहले अपने बारे में सोचना फिर दूसरे के बारे में सोचना। तो कितनी सारी आ जाएंगी, जैसे सेल्फिश बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रुब्रिक ग्रीड, क्यूपिडिटी इन ईटिंग। वो भी वही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल खाने के लिए हम तीन बंदे बैठे हैं, चार बंदे बैठे हैं, वो सबसे पहले अपना शेयर उसको मिलेगा कि वो ज्यादा, कि मुझे ज्यादा दो, ये चीज मुझे ज्यादा दो, तो उसके बाद वो खाएगा भी फास्ट। क्योंकि अगर दोबारा से सर्कल चला तो वो पहले लेगा, उसमें उसको ज्यादा शेयर चाहिए। सो ग्रीड, क्यूपिडिटी इन ईटिंग, इसमें भी उसी का एलिमेंट है कि मैं पहले, उसके बाद सभी, राइट। तो ये है उन चीजों में कि एडवांटेज लेने में, तो वहां पर ईगोइज्म आ जाएगा। पर अपने बारे में अच्छी ओपिनियन रखना, जिसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल देते हैं। हम कई बार बोल देते हैं ना कि यार तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो सब कुछ बोल गया तो फिर भी कुछ नहीं बोला। उसका कारण ही ये होता है कि ईगो नहीं डेवलप हुई है। तो ईगोटिज्म में इट इज, मैं ठीक हूं, ईगोटिज्म, पर सिर्फ मैं ठीक हूं, दैट इज हॉटी।
स्पेशली हॉटी में यहाँ क्या आ जाएगा, जो महक ने बोला, विद कंटेम्प्ट ऑफ अदर। अपने बारे में हाई ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ विद कंटेम्प्ट ऑफ अदर, तो वो हॉटी आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, यू विल बी लोकेशियस टू पुट अदर्स डाउन, ये लेकेसिस में भी दिखेगा। तो रुब्रिक है सरकास्टिक। तो इसकी जो टॉक होएगी वो सरकास्टिक होएगी, इसकी टॉक सरकाजम होएगा उसमें। राइट, तो उसमें जो बोलने का ढंग होएगा वो ऐसे होएगा जैसे हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तो इसका जो बिटी वाला भी एटीट्यूड है, जैसे देयर इज अ रुब्रिक बिटी। बिटी है ना रुब्रिक, क्या मतलब है उसका, महक? आई तो भी बोल। हाँ जी सर, विटी का मतलब होता है कि जो बातों में बहुत एक तेज इंसान होता है, बहुत क्लेवर होता है, जिसकी बात बड़ी सुनने में है। राइट, तो इसकी जो बिट होगी वो सरकास्टिक होगी, इनकी जो बिट है वो सरकास्टिक है। तो उनके जो ये मजाक करेंगे ये आपको डिस्टर्ब करेगा। इनका मजाक वैसे नहीं होएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे काली आयड में होता है। राइट, वैसा नहीं लगेगा कि आप उसको एंजॉय करोगे उसको, इनके मजाक को। ये सरकास्टिक होंगे, जब बोलेंगे तो इनकी जो टॉक होएगी, बात होएगी, वो चुभेगी आपको। पर हाँ, हंसी आ जाएगी उसके ऊपर। बाकी सब हंसेंगे पर जिसके बारे में बात की होगी उसको वो चुभेगी, क्योंकि ये सरकास्टिक होते हैं। तो ऐसे इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये दूसरे को लेट डाउन करने के करेंगे। कहते आई हैव यूजली आइडेंटिफाई लैप्स, अब ये शंकरन बोल रहे होंगे। वो कहते जैसे अभी तुषार ने भी बताया कि ये इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर दोबारा से इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी रेमेडी दिखने में लेकेसिस जैसी लगेंगी और हम नॉर्मली वही प्रिस्क्राइब कर देंगे, मगर इनके कीनोट्स, जो छोटे छोटे कीनोट्स हैं, ये हमें वहां पर ड्राइव करेंगे कि नहीं, हमें ये प्रिस्क्राइब करना चाहिए इससे। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डिजायर स्नो, सुदेश सर का बताया था कि वो पेशेंट आता था वो बर्फ उतार के खाता था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो दिखता है आपको क्रोटेलस कास्काविला में। तो वो आपको हेल्प कर सकता है प्रिस्क्राइब करने के लिए क्रोटेलस कास्काविला को। तो ऐसे ही इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल क्रेविंग एंड कंकॉमिटेंट, फॉर एग्जांपल डिजायर फॉर बनाना। तो उन्होंने लिखा माई ऑब्जर्वेशन, जो डॉक्टर राजेंद्र शंकरन की है, ऑरेंजेस। राइट, ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं, सैलड्स, स्वीटेंड बटर मिल्क, इन इंडिया द योगर्ट इज कॉल्ड लस्सी, ये वाली चीज, आइस, स्वीट, सोर एंड मिल्क। यहाँ से स्ट्रॉन्ग की नोट्स हैं जो आपको इस तरफ ले जाएंगे कि हाँ आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अदरवाइज हो सकता है कि अगर आप सिर्फ हॉटीनेस के ऊपर फिक्स हो जाओ तो आप प्लेटिना दे दो इसको, मगर जब देखोगे कि हॉटीनेस तो बहुत स्ट्रांग है, पर उसके साथ जो बेसिक सिम्टम है वो लेकेसिस के हैं, वैसे ही सफोकेशन हो रही है, वैसे ही बहुत टेम्परेचर डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिटीनेस भी है उसमें, बोलने में भी कड़वाहट है, जेलसी भी है, सस्पिशियसनेस भी है, बहुत ज्यादा एक्यूट सेंसेस हैं। हर समय एक वो है कि यार आसपास ऑब्जर्व कर रहा है। अब एक कोई बताएगा थोड़ी ना, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा आएगा, एक मिनट होल्ड करिए। सो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आ रहा है आपके, एक बच्चे आते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके कैबिन में आए, जैसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, आसपास देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मदर के पीछे छुप रहे हैं, जब वैसे आपको थोड़ा सा देख के छुप रहे हैं। एक बच्चे आएंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे ही आपके कैबिन में बैठेंगे आपकी हर चीज को देखेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो ऑब्जर्व करेंगे हर चीज को, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे बात हो रही है, साइड में क्या है, चीजें क्या है। राइट, तो ये एक्सप्रेस करेगी, आपको हिंट देंगे, दीज आर द पर्सन्स जो अलर्ट है उस सिचुएशन सराउंडिंग्स को लेके। राइट, अलर्ट है, थोड़ी सी भी कोई वेरिएशन होगी वो उसको पिक करेंगे, थोड़ा सा भी कोई आ रहा है, कोई आवाज आ रही है, वो उसको पिक करेंगे उस चीज को। राइट, जस्ट लाइक दैट। और बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो हर चीज को टच करके देखेंगे, हर चीज को, माउस को कभी उठा के देखेंगे, आपकी जो क्लिनिक में चीजें पड़ी हैं उसको टच करके देखेंगे, तो उसका भी रूब्रिक है। क्या रूब्रिक है? तो इंक्विजिटिव। हाँ, इंक्विजिटिव हो सकता है। इंक्विजिटिव में क्या आएगा, क्यूरियोसिटी, वो पूछेंगे ये क्या है,
तो उनके पेरेंट्स भी बताएंगे, जो हर चीज के पीछे पूछता है, ये क्या है, इसमें क्या है, ये कैसे चलता है, ऐसे कैसे होता है, ये क्यों है, ऐसे क्यों है, दे ऑलवेज गो फॉर दैट। दे आर वेरी क्यूरियस, वो अपने टॉयज भी ओपन करके देखेंगे। राइट, तो वहां पर वो डिस्ट्रक्टिव नहीं ले लेना कि वो तोड़ देते हैं टॉयज को, नहीं, वो देखना है कि वो करते क्या है टॉयज के साथ, वो खोलेंगे उसको, ये टॉय चलता कैसे है, ये है कैसे। वो क्रियोसिटी है। पर कईयों को सिर्फ टच करना, सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है वो उठा के उसको देखेंगे, ऐसे करके उसको फिर रख देंगे, कोई और चीज उठा लेंगे फिर उसको देखेंगे, कभी माउस को छेड़ो कभी इसको छेड़ो, देयर इज अ रुब्रिक टच इम्पेल टू, कंपल्शन है उनमें। राइट, टच इम्पेल टू। अब ये छोटे बच्चों में नहीं ले लोगे, क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, जो गोदी वाले बच्चे वो टच से और माउथ से, वो हर चीज माउथ में डालते हैं तो हम रुब्रिक ले लें, पुट एवरीथिंग इन माउथ, नहीं, वो उनका बेसिक है, जानने का तरीका है, वो उसके थ्रू देखते हैं। जब वो हर चीज को टच करके देखेंगे, कलर्स अट्रैक्ट करेंगे, तो हमें जो नॉर्मल वेरिएशन है उसके बारे में पता होना चाहिए, तो वो हेल्प करेगा आपको प्रिस्क्राइब करने में। तो ये सारे के सारे स्नेक्स अलर्ट रहेंगे, मगर ये छोटे छोटे फीचर्स हैं जो इनको बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। जैसे ये सिम्टम है, बर्निंग पेन इन द इसोफेगस एंड स्टमक, कॉमनली डिस्क्राइब द पेशेंट एज एन एसिडिटी। राइट, बर्निंग होएगी, पेशेंट आपको बोलेगा एसिडिटी विच इज अमेलियोरेटेड बाय द कोल्ड ड्रिंक्स फास्फोरस की तरह। द कोल्ड ड्रिंक कैन बी, अब ये इंपॉर्टेंट है इसका जो की नोट है जिसको डिफरेंशिएट करता है, प्रिस्क्राइब्ड मेनी टाइम ऑन दिस। ये जब कोल्ड ड्रिंक पिएगा या फास्फोरस कोल्ड ड्रिंक पिएगा, दोनों में फर्क लगेगा। इसमें क्या होगा, ये कहेगा कि जब फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू कि जैसे पी है कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कुछ पिया है, वो ठंडा जाएगा नीचे तक, सारा का सारा नीचे तक जाके उसके स्टमक एरिया में पूरा सारा ठंडा हो जाएगा, तो सारा एरिया कोल्ड हो जाएगा उसका। ये इसका की नोट है जो आपको पता होना चाहिए। कहते कोल्ड ड्रिंक कैन बी फेल्ट डिसेंडिंग फ्रॉम द इसोफेगस डाउन द स्टमक वेयर इट फील्स क्वाइट कोल्ड। तो वहां पर इनका जो स्टमक एरिया और ये सारी चीज वो ठंडी हो जाएगी, पाइप वाला एरिया भी और ये वाला एरिया, ये इनका की नोट सिम्टम है, यहाँ से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और दूसरा, जब ये खाना खाएंगे जैसे अभी तुषार ने बताया, तो यहाँ पर इसोफेगस में इनके कॉन्ट्रेक्शन आती है यहाँ पर। और कौन सी रेमेडी है जिसमें कॉन्ट्रेक्शन है और फूड क्रॉस करने में मुश्किल होती है? एक रेमेडी हम पढ़ चुके हैं उसमें से। ऐसे ना करो। जलसेमियम। ओके, और डॉक्टर साहब? याद नहीं। हाँ जी, गुरनाज? मैंने जलसेमियम बोला था। अच्छा बेटा। कोमल? अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समटाइम इसोफेगस में स्पैज्म आता है। राइट, हमने इग्निशिया में भी पढ़ा था, जब वो स्पैज्म आ जाएगा तो वहां पर स्वलो करना, उसको आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। इसमें क्या है इसमें और दूसरी रेमेडी काजू पुटम, आप सर्च करो बोरिक में जाके, देयर इज अ रेमेडी काजू पुटम। काजू पुटम में आपको मिलेगा कि उसमें इसोफेगस में जो खाना खाते हैं, वो ऐसे लगेगा कि नीचे कंस्ट्रिक्शन हो रही है, खाना जा नहीं पा रहा नीचे काजू पुटम में, मेनली ड्यू टू द पैथोलॉजी। पर इसमें पैथोलॉजी नहीं है, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, इसमें स्पैज्म है। और इसीलिए पहले वो जाएगा नहीं, जैसे ही वो स्पैज्म रिलीज होएगा तो खाना ऐसे होएगा जैसे नीचे गिरा है स्टमक में। तो पेशेंट की जो होएगी ऐसे लगेगा जैसे नीचे एकदम से खाना जो एकदम से रुका हुआ था, वो एकदम से नीचे गया और जाके लगा है यहाँ पर, ऐसी वो उसकी फीलिंग आएगी पेशेंट में। तो वो बोलेगा कि नीचे फॉल्स इनटू द स्टमक। ये दो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग की नोट सिम्टम्स हैं इस चीज को लेके, एसिडिटी को लेके। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्नेक के इश्यूज हैं, एसिडिटी बहुत स्ट्रांग है, यू कैन थिंक ऑफ इलैप्स, इलैप्स की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रांग एब्डोमेन के सिम्टम है।
So देखो, pain is ameliorated by lying on abdomen. This cold sensation descend downward the esophagus and settle into the stomach is a unique to the elapse. ये elapse का बिल्कुल यूनिक सिम्टम है जो डॉक्टर राजन शंकर ने बोला हुआ है. ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग इनटू द पिट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस ड्रीम इज रिपीटेडली सीन, और ये मैंने भी क्लिनिक में देखा हुआ. Fear of crushing down from the high places, anxiety to uphold his image, and fear that her image should stand and not crush down. ये उसी मेंटल स्टेट की और फिजिकल एक्सप्रेशन का सेम एक्सप्रेशन है बेसिकली. देन डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. Desire for solitude, aversion to company, avoid the sight of the people, want to get into a country away from the people. ये इसका सिम्टम रहेगा. मेनली ये कब रहेगा? जब दोबारा से फॉर एग्जांपल इसकी डिप्रेसिव फेज आएगी, तब ये ऐसी आएगी. पहले ये सोशल रहेगा, पर अगर वहां पर कोई इशू आ गया, वहां से प्रॉब्लम आ गई, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होएगा? डिजायर फॉर द सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड की तरफ चले जाना, एपैथिक कंडीशन में चले जाना. देयर इज अ रूब्रिक एपैथी, राइट? वो वाली कंडीशन में चले जाना. देखो माइंड में पड़ा हुआ है प्लेफुल डिजायर टू प्ले इन ग्रास. इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है. ग्रास में खेलना, ग्रास में चलना इनको बहुत पसंद होएगा. येट ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन, राइट? तो ये इसकी मेंटल स्टेट है जो आपके माइंड में होनी चाहिए. लाइक अदर स्नेक रेमेडीज, देयर इज सॉर्ट ऑफ सस्पिशियस टाइप लाइक लैक्सिस पर्सनैलिटी. ए सस्पिशियसनेस, haughtiness, ये हम कर चुके हैं. Definitely quality of evil might be capable of doing something bad, especially women, in particular when in combination with menstrual problem and the great craving for salads. वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल लेकेसिस जैसी अगर स्टेट है, राइट, तो वैसी स्टेट में अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ आपको कीनोट मिलता है, दैट इज क्रेविंग फॉर सैलेड्स, सैलेड्स के लिए क्रेविंग, देन यू शुड थिंक ऑफ इलैप्स. तो दिस इज ए वेरी वेरी गुड उसके लिए है. पर इसको बोल्ड मैंने क्यों किया? क्रेविंग फॉर सैलेड्स, वो जो डिजायर फॉर सैलेड्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो लाइट नहीं होनी चाहिए, राइट? बहुत स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए. देन एंड ओनली देन यू कैन यूज देम एज ए कीनोट. सो कीनोट होना और कीनोट, फॉर एग्जांपल एक है कीनोट और पेशेंट में कीनोट होना, दो अलग बातें होती हैं. एक तो है क्रेविंग फॉर सैलेड्स, हमने देख लिया, पेशेंट कहता है मुझे सैलेड बहुत अच्छा लगता है, पर वो होना ऐसे चाहिए कि जैसे प्लस 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 टू टेक फॉर द टू टेक द, उसको कीनोट की तरह लेने के लिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर अगर फॉर एग्जांपल ऑप्शन है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी सैलेड्स होएगी. अगर कहीं भी उसने खाना है तो उसको सैलेड्स अच्छे लगेंगे, और बाकी साथ में साथ में बनाना, ऑरेंजेस, बटर मिल्क, वो चीजें साथ में चलेंगी, तो ये बहुत स्ट्रांग रहेगा इसके लिए. अब रूब्रिक देखो, इसके रूब्रिक जो है, कंपनी डिजायर समथिंग हॉरिबल मे हैपन बिहाइंड. देखो इसमें भी क्या है? डिल्यूजन टॉकिंग हियर्स ही, मतलब उसको आवाजें सुनती हैं. समवन इज टॉकिंग बिहाइंड द वॉल. अब इसमें वैसे नहीं है जैसे पीछे कोई खड़ा हुआ है, जैसे क्रोटेलिस कास्कावेला में पढ़ा है हमने. इसमें वैसे फियर ऑफ गोस्ट स्पिरिट्स नहीं है जैसे हमने किस में पढ़ा है? गोस्ट स्पिरिट्स किस में पढ़ा हमने? ऐसे ना करो. गोस्ट स्पिरिट हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था? सेंक्री क्रोटेलिस कास्कावेला में ही पढ़ा था कि उसमें इसका गोस्ट और स्पिरिट्स के बहुत इशू रहते. सेंक्रिस में क्या पढ़ा था? क्या फियर रहता है उसमें? रेप का शायद. हाँ, फियर ऑफ बीइंग रेप्ड, राइट, फॉलोड फॉर द पर्पस ऑफ रेप्ड. तो ये फियर बहुत स्ट्रांग है उसमें. दूसरी रेमेडी कौन सी बताई थी मैंने, जो नाइट्रोम्यूट जैसी है? सर एक्वामरीन. 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 तो उसमें भी क्या था? दे आर ऑब्जर्व्ड, पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ बेदिंग. उनको ये लगता है कि कोई ना कोई देख रहा है उनको, तो इसलिए उनमें भी ये फियर बहुत स्ट्रांग आ जाता है. पर इसमें बहुत रहता है सेंक्रिस में. डिजायर टू प्ले द ग्रास ये हमने कर लिया. फॉलिंग इनटू पिट इनटू द एबिस, ये वाला ड्रीम्स आते हैं कि वो गिर रहे हैं और गिरते ही जा रहे हैं, ये कंटिन्यूस गिरते ही जा रहे हैं. पेन इन द यूट्रस एज इफ समथिंग हैड बर्स्ट. यूट्रस में ऐसे पेन होगी जैसे कुछ बर्स्ट कर गया.
एंजाइटी ट्रेम्बलिंग विद टीथ चैटरिंग। जब एंजाइटी होएगी फॉर एग्जांपल, उसमें बॉडी तो ट्रेम्बल कर रही है, दांत भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं साथ में, वो वाली फेज अगर आपको फॉर एग्जांपल ये कहीं आपको सिम्टम मिलता है, क्यू नोट मिलता है। सैडनेस इन वेट वेदर, सिर्फ 5 रेमेडीज हैं उसमें, 2 मार्क्स में इलैप्स पड़ी हुई है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इसमें लिखा है मैंने सैडनेस इन वेट वेदर? देखो अगला रूब्रिक भी ऐसे ही है, जर्नल फास्टिंग फ्रॉम हंगर इज नॉट अपीज्ड एट वंस। अगर भूख एकदम भूख लगी हुई है, खाना ना मिला, तो एकदम से प्रॉब्लम आ जाएगी, इनको हेड पेन्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें भी 5 मार्क है, 2 मार्क्स में पड़ी हुई है। ये हमेशा याद रखो एज ए स्टूडेंट, एज ए फिजिशियन, अगर किसी रूब्रिक में इलैप्स इज नॉट ए वेल प्रूव्ड रेमेडी, बहुत बड़ी प्रूविंग वाली रेमेडी नहीं है, अगर वो फिर भी 2 मार्क्स में एक्सप्रेस कर रही है छोटे रूब्रिक में, राइट, फॉर एग्जाम्पल 5 सिर्फ दवाइयां उसमें भी 2 मार्क्स में पड़ी हुई है, तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाएंगे जो की नोट्स वाले हैं जो। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पूरी इलेक्ट्रिसिस की स्टेट लग रही है, सडनली वो आपको ये सिम्टम मिलता है कि अगर जैसे वेट वेदर है, अगर बारिश वाले दिन है, उसमें मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, तो ये हेल्प करेगा आपको प्रिस्क्रिप्शन में। तो दीज रूब्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको जरूर सर्च किया करो, जो ऐसी चीज है उसको जरूर सर्च किया करो। कोल्डनेस चिल्लीनेस आइसी ड्रिंक्स जो हमने कर लिया, 3 मार्क्स सिंगल पड़ी हुई है, कुछ भी ठंडा पिएगा सारा का सारा ठंडा लगेगा। एंड पेन जर्नल लाइंग वाइल ऑन अब्डोमेन, 5 दवाइयां उसमें 2 मार्क्स में पड़ी हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पेट की बाहर लेट के इसको आराम मिलता है, बडराइनम की तरह। देखो पेन टेनेस्मस ब्लैडर में विद आइसी कोल्ड फीट्स। कैंसर में देखो, कैंसर यूट्रस विद ब्लैक हेमरेजेस। फूड एंड डिजायर बटर मिल्क डिजायर स्वीटन, 2 मार्क सिंगल में पड़ी हुई। चलो सर एक आज, बार हेड पेन हाँ वाला बेटा, बताना रूब्रिक। देखो बेटा, हेड पेन जर्नल फास्टिंग फ्रॉम हंगर इज नॉट अपीज्ड एट वंस। जब उनको भूख लगती है, अगर तब वो खाना ना खाए तो हेडेक हो जाएगी। कईयों में गुस्सा आता है, कईयों में इरिटेबिलिटी आती है, वो सभी रूब्रिक्स हैं, राइट। तो जिनमें सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लगी है और उसी वक्त मुझे खाना ना मिले, तो मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर दिस इज ए वेरी गुड रूब्रिक। सो ऐसे रूब्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों बॉडी माइंड कनेक्शंस मिलते हैं ऐसे रूब्रिक में आपको, तो ऐसे रूब्रिक्स एज ए की नोट काम करते हैं। सो दे आर द वेरी गुड रूब्रिक्स, और आप इसको यूज करना चाहिए। तो टेलस सॉलिडस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई क्वेश्चन? सर लेक्सिस में